हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12 इंग्लिश की पोएम कीपिंग क्वाइट। लेट्स बिगिन। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि हम 12 तक काउंट करेंगे एंड तब तक हम कोई भी काम नहीं करेंगे, बिल्कुल ही स्टिल रहेंगे। यहाँ पे पोएट ने 12 का रेफरेंस इसलिए लिया होगा क्योंकि या तो ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और क्लॉक में 12 नंबर तक टाइम इंडिकेट होता है। नेक्स्ट, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि अर्थ पर हमने किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलना, 1 सेकेंड रुको तो सही, कोई भी काम नहीं करना। और यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है मूव आवर आर्म सो मच, इसका मतलब है कि अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं करना, कोई भी काम नहीं करना, कुछ भी नहीं बोलना, बिल्कुल स्टिल रहना है। एंड यू हैव टू बी क्वाइट। इट वुड बी सच एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो जब सारे के सारे चुप होंगे तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल मोमेंट होगा, बहुत ही अलग मोमेंट होगा। बिकॉज अदरवाइज़ क्या होता है, अर्थ पे लोग जो भी हैं अपनी सस्टेनेंस के लिए काम करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहते हैं एंड बस कंटिन्यूसली काम ही करते रहते हैं। ये एक बहुत ही अलग मोमेंट होगा जहाँ पे कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी एंड सारे के सारे लोग एक सडन स्ट्रेंजनेस में आ जाएंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. So basically जब पोएट ने कहा कि आप सबको रुकना है, काउंट जब तक हम कर रहे हैं बिल्कुल स्टिल रहना है, कोई भी काम नहीं करना, तो जो फिशरमैन है जो कि फ़िशिंग कर रहे हैं उन्हें ये पता चलेगा जब वो रुकेंगे अपने काम से कि हमें वेल्स को हार्म नहीं करना। एंड जो मैन सॉल्ट गैदर कर रहा है पानी में से, वो भी अपने हैंड्स को देखा कि कैसे उसने कंटिन्यूसली काम कर करके अपने हैंड्स को हर्ट किया है। सो जब सारे ह्यूमंस अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देंगे, उन्हें ये पता चलेगा कि वो एनवायरनमेंट को क्या क्या हार्म कॉज कर रहे हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. यहाँ पे ग्रीन वॉर्स का मतलब है कि जो भी लोग एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, केमिकल वेपन से, न्यूक्लियर वेपन से, उससे एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो रही है। और यहाँ पे अगर आपको जीत मिलेगी भी तो कोई सर्वाइवर बचेगा ही नहीं उस विक्ट्री, उस ट्रायम्फ को मनाने के लिए, उसकी खुशी को मनाने के लिए। अब यहाँ पर लिखा है वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स का मतलब है कि जब वो उस थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे जो कि हार्म करे एनवायरनमेंट को, उनके जब न्यू थॉट्स आएंगे माइंड में कि हमें पीस, ब्रदरहुड चाहिए, तो इससे क्या होगा, उनके पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएंगे एनवायरनमेंट के लिए एंड एक दूसरे के लिए। एंड हियर द सिम्बॉलिज्म ऑफ पीस हैज़ बीन यूज्ड। सारे लोग ब्रदरहुड में रहेंगे एंड क्योंकि पोएट ने बिगनिंग में कह दिया था कि कोई कुछ भी नहीं करेगा, तो ये उसी के रेलेवेंस में है कि जब कोई कुछ नहीं कर रहा तो उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलेगा कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, हम एक दूसरे के प्रति कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उनमें उजागर होंगे वो न्यू थॉट्स, वो सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हमें रेक्टिफाई करने चाहिए अपने थॉट प्रोसेस को, हमें पीस बना के रखना चाहिए लोगों के साथ। What I want shouldn't be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब पोएट ये कह रहे हैं कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आपको 12 तक काउंट करना, तब तक कोई भी काम नहीं करना, आप स्टिल रहेंगे, किसी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, राइट? अब पोएट ने कहा है कि जो मैंने बोला उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना टोटल इनएक्टिविटी के साथ। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ। लाइक मैं सिर्फ आपको आपके काम से रुकने को बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा दैट आप डेथ की तरफ जाओ, उसके बारे में सोचो। वो ये कह रहे हैं कि लाइफ तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो आप करते रहते हो, जिससे आपकी सस्टेनेंस है, वो तो आपने करना ही है। मुझे कोई भी डेथ से भरा हुआ ट्रक नहीं चाहिए। अब पोएट ये कह रहे हैं कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते, सिंगल माइंडेड मीन्स एम्बिशियस या फिर हमेशा अपने ही गोल्स की तरफ काम करते रहना,
तो उससे हमें टाइम मिलेगा अपने लिए, ये सोचने के लिए कि क्या रीज़न्स हैं जो कि हमारी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स ला रही हैं, हम क्यों सैड हैं, हम क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों एंशियस हैं हम। तो जब आप ऑफ कोर्स अपने काम से रुकोगे, थोड़ा स्टिल बैठोगे, सोचोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, फिर ही आपको पता चलेंगे ये रीज़न्स कि आप अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो, क्यों डेथ की तरफ जा रहे हो, क्यों इतने ज़्यादा नर्वस रहते हो। तो आपको इन सब का रीज़न पता चल जाएगा। When you will be still, when you will be quiet. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. अब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि शायद अर्थ हमें इसी चीज़ को समझा सकता है, लेकिन कैसे। इस लाइन को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इलस्ट्रेट करना चाहती हूँ। ऑटम सीजन में वी नो कि जो लीव्स हैं वो शेड हो जाते हैं ट्रीज़ से, बट स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स स्प्राउट, जिससे हमें ये दिखता है कि जब कोई चीज़ हमें सीम डेड, मतलब लाइक ऑटम सीजन में सारी लीव शेड हो रही हैं, है ना, सारी लीव्स येलो हो रही हैं, बट स्प्रिंग सीजन में वहीं ग्रीन लीव्स जो हैं वो स्प्राउट हो रही हैं, फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, यू नो, ऑल दैट सीम्स सो फैसिनेटिंग, राइट, सो ब्यूटिफुल। तो जब चीज़ें डेड लग रही थी बट वो एक्चुअली में डेड नहीं थी, उसी से स्प्रिंग सीजन का मीन्स हैप्पीनेस का ग्रोथ हुआ। तो यहाँ पोएट ये कह रहे हैं कि अगर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको जब सारा कुछ ही बहुत निराशावादी लग रहा होता है, बहुत आप सैड होते हो, तो उन रीज़न्स को फाइंड आउट करके, उन कॉजेज़ को, दैट व्हाट आर द रीज़न्स फॉर योर सैडनेस, आप हैप्पीनेस अपनी लाइफ में ला सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब लास्ट में पोएट कह रहे हैं कि मैं अब 12 तक काउंट करता हूँ, आप क्वाइट रहोगे और मैं जाता हूँ। सो पोएट एंड में ये कहना चाहते हैं कि आप क्वाइट रह के सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो रीजन्स ऑफ योर सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड डिप्रेशन, so that you can change your life and have a better outlook, so that you are assured and happy in whatever work you are doing. I hope you have understood this poem, which seems complex at glance but is actually easy. And this is a very beautiful poem and even very, very, very important, which, you know, appears in your boards, like, you know, every year. So you have to be well prepared with this one. And I hope you liked my explanation. See you again. Bye bye.